देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अब तीसरी ताकत आएगी इसलिए कि माशाल्लाह लगेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आज वो अदलिया नहीं बैठी हुई जो आज़ाद अदलिया आज बैठी हुई है। मैं समझता हूँ कि ख़ा इनके तकसीम जो भी है, लेकिन ये कभी भी माशाल्लाह को कबूल नहीं करेंगे और कोई भी जज ऐसा नहीं होगा जो PCO के तहत ओथ लेगा। ज़्यादा इम्कान ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, उसके ऊपर कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होंगी और वो जेल भी जाएगा, नाअहल भी होगा और इन सब के ख़िलाफ़ तौहीन आइन का मुकदमा भी चलेगा जिसको आर्टिकल 6 कहते हैं। क्या राना सनाउल्लाह साहब डॉन हैं या आइन से मावरा कोई चीज़ है या वो बादशाह हैं, जो वो कहेंगे वही हरफ आखिर होगा। उनकी बात तौहीन अदालत भी है और तौहीन आइन भी है, इसलिए उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट फ़िक्स कर दी है। अब जो शख्स इसके रास्ते में रुकावट पैदा करेगा, खा वो सेक्रेटरी ख़जाना है, खा वो सेक्रेटरी दिफा है, या वो वज़ीर ख़जाना है, या वो वज़ीर दिफा है, या कैबिनेट है, या चीफ़ एग्जीक्यूटिव है जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, हर उस बंदे को सज़ा मिलेगी। लेकिन असल बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा ट्राइका इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने देना चाहता। पहला, इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने इमरान खान पे कांटा लगाया, उनको नज़र आ रहा है उनकी मकबूलियत 80-85% से भी ज़्यादा ऊपर चली गई है। दूसरे नंबर पे इलेक्शन कमीशन भी अब कल देखें उसने ख़त लिख दिया, आज ही इलेक्शन एक्ट को तरमीम करते हैं 57 और 58 को। उनकी बदनीयती ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आ रही है। और तीसरा, ये PDM की और इत्तेहादी जमातें जिनको अपनी शिकस्त से फाश नज़र आ रही है, सुप्रीम कोर्ट इस पर अमल दरामद कराएगी। ये इनके हीले बहाने हैं और इनको कंटेम्प्ट का सामना भी करना पड़ेगा, नाअहली का सामना भी करना पड़ेगा, इनको जेल भी जाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा करवानी थी कि आया हुकूमत ने उनको पंजाब के इंतखाबात के लिए फ़ंड्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं या नहीं किए। रिपोर्ट जमा करवा दी गई है और जो ज़राए से ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि फ़ंड्स जो हैं वो नहीं दिए गए, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, उनको हमने सुना, वो कहते हैं कि इमरान खान का यही रवैया रहा तो फिर 14 मई नहीं बल्कि 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात जो हैं वो नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हुकूमत जो है वो पैसे नहीं दिए, उसने फंड्स नहीं प्रोवाइड किए, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट जो है वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आएगी या नहीं। शुएब शाहीन साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, बड़े मौसर आवाज़ हैं, साबिक़ सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। शुएब शाहीन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस एक्ट के कि अगर आप पैसे नहीं दे रहे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो खुलेआम आप ना सिर्फ हुक्मदूली कर रहे हैं बल्कि एक ज़िद बना ली है कि नहीं कर दें। देखिए, पहली बात तो यह है कि क्या राना सनाउल्लाह साहब डॉन हैं या आइन से मावरा कोई चीज़ है या वो बादशाह हैं, जो वो कहेंगे वही हरफ आखिर होगा। उनकी बात तौहीन अदालत भी है और तौहीन आइन भी है, इसलिए उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले आ चुके हैं। एक 1 मार्च को वो इम्प्लीमेंट हो गया, तारीख हो गई और इलेक्शन शेड्यूल आ गया, और जो इलेक्शन कमीशन ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक आर्डर पास किया था उसको भी सेटिसाइड करके सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट फ़िक्स कर दी है। अब जो शख्स इसके रास्ते में रुकावट पैदा करेगा, खा वो सेक्रेटरी ख़जाना है, खा वो सेक्रेटरी दिफा है, या वो वज़ीर ख़जाना है, या वो वज़ीर दिफा है, या कैबिनेट है, या चीफ़ एग्जीक्यूटिव है जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, हर उस बंदे को सज़ा मिलेगी। अब जो रिपोर्ट है उससे पता चलेगा कि क्या उसका कंटेंट्स क्या हैं, और उस रिपोर्ट को देख के कोर्ट उसको फिक्स करेगी, प्रॉपर ऑर्डर पास करेगी, और उसकी रोशनी में जो जो उसके रास्ते में रुकावट बनेगा, ज़्यादा इम्कान ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, उसके ऊपर कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होंगी और वो जेल भी जाएगा, नाअहल भी होगा, और इन सब के ख़िलाफ़ तौहीन आइन का मुकदमा भी चलेगा जिसको आर्टिकल 6 कहते हैं, क्योंकि आइन ये कहता है, आर्टिकल 220 ये कहता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्स किया है, डायरेक्शंस दी है कि आप इसमें जाकर फैसिलिटेट करें, तमाम कंसर्न लोग फैसिलिटेट करें टू द इलेक्शन कमीशन फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लेकिन असल बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा ट्राइका इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने देना चाहता। पहला, इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने इमरान खान पे कांटा लगाया, उनको नज़र आ रहा है उनकी मकबूलियत 80-85% से भी ज़्यादा ऊपर चली गई है। दूसरे नंबर पे इलेक्शन कमीशन भी अब कल देखें उसने ख़त लिख दिया, आज ही इलेक्शन एक्ट को तरमीम करते हैं 57 और 58 को। उनकी बदनीयती ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आ रही है। और तीसरा, ये PDM की और इत्तेहादी जमातें जिनको अपनी शिकस्त से फाश नज़र आ रही है, लिहाजा वो आइन के तहत पावर्स तो डिराइव करके वो तो अपने आप को इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसी आइन के तहत इलेक्शंस जो होने वाली शिक है उस पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होगा और क़ानून के मुताबिक कार्रवाई होगी।
सर, हुकूमती हलकों से जो बात की जा रही है, चूँकि वो ये की जा रही है कि फैसला जो है अमल दरामद का फ़ंड्स देने का वो कैबिनेट ने करना है, तो कैबिनेट ने अब ये मामला जो है वो पार्लियामेंट को भेज दिया है। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट को बुलाएं और कंटेम्प्ट लगाएं। तो ये जो बहाना राह फरार अख्तियार करने का अपनाया जा रहा है, ये काम कर सकता है, आप समझते हैं? या प्रेशर जिस तरीके से बिल्ड किया गया, चीफ जस्टिस से मुस्तफ़ी होने की डिमांड की गई, ये सारे हरबे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इलेक्शन से भागा जा सकता है या तौहीन अदालत से बचा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सब इनके जिसको कहते हैं ना खुए बदरा बहाना बसियार, अगर नीयत ख़राब हो तो उसके लिए हज़ार किस्म के बहाने और 100 किस्म के आपके पास बहाने आ जाते हैं। इनकी चूँकि नीयत नहीं है, और अगर नीयत ना हो तो फिर उसके लिए कभी असम्बली में भागते हैं, उसके पीछे छुपते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पीछे छुपते हैं, कभी टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपते हैं, कभी 4/3 या 3/2 के फ़ैसले के पीछे छुपते हैं, और कभी ये करारदादें लाते हैं, कभी कोई तरीका अडॉप्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात की है कि भाई आइन के अमल दरामद करते वक्त आप 90 डेज़ में इलेक्शन करा लो, दैट्स ऑल। सिर्फ एक ही बात की है, और आइन के मुताबिक आप फैसिलिटेट करने के पाबंद हैं, और आप उनको फंड्स भी दें, आप इनको नफरी भी दें। सुप्रीम कोर्ट ने तो आइन पे अमल दरामद करने का कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कसम उठाई हुई है कि लोगों के आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कसम उठाई हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट मुझे आज ये बता दें, अगर इन लोगों पे ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगता, तो जो आम आदमी या गरीब आदमी है जो एक मुकदमा उनके बारे में करते हैं, तो अगर उस पर वो अमल दरामद करा सकते हैं तो एक बड़े आदमी पे क्यों नहीं कराएंगे? इंसाफ का दोहरा मयार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस पर अमल दरामद कराएगी। ये इनके हीले बहाने हैं, और इनको कंटेम्प्ट का सामना भी करना पड़ेगा, नाअहली का सामना भी करना पड़ेगा, इनको जेल भी जाना पड़ेगा। सर, कंटेम्प्ट की आपने बात की, सरदार तनवीर इलियास को आज ही जो आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट है उसने नाअहल करार दिया है। मरियम नवाज साहिबा हों, नूली के, बल्कि मैं वो सुन रहा था मुर्जा जवेद अब्बासी साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनको गाली दी एक पब्लिक प्लेस के ऊपर, एक अपनी तकरीब जो जारी थी वहाँ पे उनके लिए गालियाँ जो हैं वो निकाली गई। इस तरीके से ये सारी चीज़ें और मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से की जा रही हैं, लेकिन उस पर हमने देखा है कि अभी तक कुछ सख्त जिसको कहते हैं एक्शन या स्टांस वो नहीं होता। पिछले साल अगर चले जाएं, 9 अप्रैल को असद कैसर साहब जो हैं उनको पैगाम भिजवाए जा रहे थे कि फ़ौरन वोटिंग करवाएं वरना आर्टिकल 6 लग जाएगा। तो आपने अभी जैसा कि बात की है, आप समझते हैं कि जो माहौल पाकिस्तान का चल रहा है, अगर मज़ीद इसमें अफरा तफरी इस किस्म की चीज़ें आगे बढ़ी तो फिर हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, कोई तीसरी ताकत जो है उसको रास्ता मिल सकता है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अब तीसरी ताकत आएगी इसलिए कि माशाल्लाह लगेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आज वो अदलिया नहीं बैठी हुई जो आज़ाद अदलिया आज बैठी हुई है। मैं समझता हूँ कि ख़ा इनके तकसीम जो भी है, लेकिन ये कभी भी माशाल्लाह को कबूल नहीं करेंगे, और कोई भी जज ऐसा नहीं होगा जो PCO के तहत ओथ लेगा। दूसरी बात यह है कि पिछले साल एक और भी वाक़या हुआ था। इमरान ख़ान ने एक एडिशनल सेशन जज साहबा के ख़िलाफ़ कहा था कि मैं लीगल एक्शन लूँगा, और यही जस्टिस सतर मिनल्ला साहब नीचे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया था और प्रोसीडिंग्स की थी जिस पे इमरान ख़ान को माफ़ी मांगना पड़ी थी। अगर वो इलीगल था, अगर वहाँ तौहीन अदालत लगती थी, आज तो गालियाँ पड़ रही हैं और इस पर तौहीन अदालत क्यों ना लगे। लेकिन मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कंसंट्रेट कर रही है कि हम आइन पे पहले अमल दरामद करा लें, आइन के ऊपर अमल दरामद होने के बाद अगला मैटर आएगा कि जिसने कंटेम्प्ट की है, खा वो जुडिशल कंटेम्प्ट है, खा वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, खा वो सिविल कंटेम्प्ट है, उनके खिलाफ हम प्रॉपरली प्रोसीड करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। सर, आखिरी सवाल जाते जाते, जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुलाकात हो गई। तीसरे दिन आज ये 3 दिनों के अंदर दूसरी मुलाकात बताई जा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान आपसी इख्तलाफात हैं, आप समझते हैं कि वो सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए? कोई उम्मीद नज़र आती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के नतीजे में कोई अच्छा नतीजा बरामद होता है। लेकिन ये इस वक्त अफसोस की बात है कि जब सारे जज साहिबान रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव रखते हैं, तो फिर इनके दरमियान इस तरह की तकसीम जो कि पब्लिश होने वाली हो या अखबारों की जीनत बने या लोगों की नज़र में आए, इससे इदारे का नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ बंदयाल साहब ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। इसमें सब जजेस को साथ लेके चलना चाहिए, फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी चाहिए, और इनको आपस में बैठ के अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो उनको रिजॉल्व होना चाहिए, और ये हो जाएंगे। थैंक यू सर। नाज़रीन, आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जो शोएब शहीन साहब की जानिब से की गई वो सुना। देखते हैं कि ये मामला क्या रुख इख्तियार करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।